को बताया जाएगा, हम उस पर गौर करेंगे, अपनी गलती सुधारेंगे तो हम आगे के लिए और समर्थ बनेंगे, अच्छे बनेंगे। प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य इसको ध्यान में रखते हुए हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी प्रशिक्षण, चाहे वो खंड का हो, टोली का हो, जिले का हो, मंडल का हो, प्रांत का हो, आप इस उद्देश्य से वहां जाइए कि मैं जो जानता हूं वो तो ठीक है, लेकिन मैं और आगे की शिक्षा ग्रहण करूंगा, अपने जो मेरी कमियां उनको मैं दूर करूंगा, ताकि प्रशिक्षण में आगे के लिए एक अच्छा मानव सेवा दल का सदस्य बन सकूं। मेरी बात सही है? ये सही है, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद अब मानव सेवा दल में हमको करना, हम क्या क्या गलती करते हैं, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता, मानव मात्र की, प्राणी मात्र की सेवा हमारा धर्म है, कर्म है। उसको ध्यान में रखते हुए हम जहां भी, ऐसा नहीं है कि हम केवल मानव सेवा दल में आएंगे, दरबार में जाएंगे, उसके अलावा भी हम रोड पर है, हम आप किसी क्षेत्र में है, कहीं आग लग गई, कहीं बाढ़, भूकंप, बहुत सारी ऐसी आपदाएं आती रहती है, उस समय एक मानव सेवा दल का कर्तव्य बनता है तो उसको अपने तन मन धन से सेवा वहां करनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से, और नहीं तो जहां टोली का, जिले का जहां संबंध है, सब इकट्ठा होकर के, कभी कभी जिले में इस प्रकार की आपदा आती है, हमें जिलाधिकारी से या हमारे पुलिस के जो वहां पर एसएसपी महोदय हैं, उनको हम बता सकते हैं कि हमारी जिले के इतने स्वयंसेवक हमारे पास हैं, कृपा करके जब भी सेवा का अवसर हो, जहां आवश्यकता हो, आप हमें कॉल करिए, हम तुरंत वहां जा करके, क्योंकि हम अखिल भारतीय संस्था, हमारा संघ है, अखिल भारतीय हम लोग हैं, हम कोई ऐसे यही नहीं है कि आगरे में फिरोजाबाद में है, अखिल भारतीय किसी भी, हमारा नंबर है, डिजिटलाइजेशन है हमारा, किसी भी कंप्यूटर में डाल के देखना नंबर, हमारा पूरा ब्यौरा उसमें आ जाएगा। तो हम लोग छुपने वाली बात नहीं है, छुपाना नहीं है, बड़े गर्व से हमने इस वर्दी को पहनना है, बड़े गर्व से। मालिक का दिया हुआ पोशाक ऐसी वैसी नहीं, हर एक को मिलती नहीं है, जीवन में कोई चाहे तो मिल नहीं सकती है, जिसको मिली है बड़ा सौभाग्यशाली और बड़ा भाग्यशाली आदमी है वो। इसका महत्व समझना है हमको, ऐसे नहीं बस हमने पहन लिया, सड़ी हुई इसकी वर्दी पहन ली, टोटी, हमें ड्रेस, साफ सुथरी ड्रेस होनी चाहिए। सबसे बड़ी मतलब ये है, ड्रेस पहनने के बाद अगर गेट पे आप निकल के जाए, रोड पे चल रहे हैं, आम आदमी आपकी तरफ आकर्षित हो, देखिए कि लगे बहुत अच्छा जा रहा है यार, कैसी ड्रेस पहनी है, कितना अच्छा इसका जूते हैं, कितनी अच्छी इसकी ड्रेस है, कितना इसका अच्छा पहनावा है, कितनी बढ़िया टोपी लगी हुई है, इस पर गर्व करना है, इसको सीखना है। ये नहीं कि बस ऐसे रख लिया सिर पे और वो जाके वो गागर में रख दी जाके ड्रेस, आए तो निकालनी खींची सलवार वाली पहन के जा रहे हैं। ये गर्व होना चाहिए, इसको बड़ी प्रेस करके साफ सुथरी तरह आपको इसको पहनना है। ये हमारे व्यक्तित्व में शामिल है, मानव सेवा की हमारी नियमावली में लिखा हुआ ड्रेस साफ सुथरी अच्छी तरह पहनी जानी चाहिए। उसके बाद मानव सेवा दल केवल ड्रेस पहनने से मानव सेवा दल नहीं होता, हमको दूसरे को, अगर हम जैसे ड्रेस से आकर्षित कर रहे हैं, अपने व्यवहार से, अपने गुणों से उसको आकर्षित करें। हमारा इतना अच्छा व्यवहार हो, किसी भी जगह उठना बैठना, खाना पीना, चलना बोलना, इतने हमारे भाषा होनी चाहिए मानसिक, क्योंकि ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनको जब हम अपने जीवन में अपना लेंगे तो हम अच्छे मानव सदस्य कहलाएंगे। हम किसी भी जगह जाएंगे, अपने गुरु महाराज, जो हम जाएंगे कहीं भी, जो भी काम करेंगे, हम किसकी छाप छोड़ेंगे? श्री गुरु महाराज जी। हम किसका नाम ऊपर करेंगे? मालिक का। हम उसके लिए हैं और हमारा कर्म हम उसके लिए होना चाहिए। हम अपने को कोई प्रदर्शित करने के लिए कोई बड़ा अधिकारी और हमको ऊपर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमें दिखाना है गुरु महाराज को, चलना है उनकी आज्ञा में, काम करना उनके लिए, जीवन जीना उनके लिए, सेवा करनी उनके लिए, उसका फल हमें मिलेगा, हमारा कल्याण होगा। लेकिन इससे क्या होगा? गुरु महाराज जी आपको प्रसन्न होगी, जब प्रसन्न होगी आशीर्वाद मिलेगा, हमारा तो बस मतलब फल मिल गया, हमें तो जो चाहिए वो मिल गया। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, कहीं भी किसी प्रकार। दूसरी बात, मानव सेवा दल के सदस्य किसी भी ड्यूटी लगी है या ड्यूटी नहीं भी है, जहां प्रोग्राम में जाके ड्यूटी लगी है, जो ड्यूटी है वो तो आप तुम करोगे ही। बहुत सारे आदमी ड्यूटी में बैठे हैं, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। ड्यूटी में इतना चौकन्ना होने की जरूरत है, प्रत्येक में जहां जैसे जिस अवस्था में ये दूसरे की ड्यूटी है और आप जा रहे हैं, कोई चीज गलत देख रहे हैं, तो आपका धर्म कर्म बनता है कि आप उसको टोके रोकें। कोई आह्वान ऐसा कोई आदमी आ जाता है, किसी भी हमारे यहाँ पर अंदर घूम रहा है, उल्टा सीधा चोर उचक्का अगलम बगलम करने वाला, कोई किसी दंगा फसाद करने वाला,
ये ड्यूटी वाले का काम नहीं है, मानव सेवक की ड्यूटी है कि कहीं किसी प्रकार से उसको पकड़े, वही हमारे, अगर वो ऐसा वो करेगा तो वो जो संस्था है हमारा गुरु महाराज का जो प्रोग्राम हो रहा है उसको धप्पा लगेगा। तो हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम जहां भी हैं, जिस स्थिति जिस परिस्थिति में है वहां सदैव चौकन्ने हैं, सदैव चौकन्ने हैं। अच्छा काम करने के लिए कोई भी गलत काम हम होने नहीं देंगे। हमारे नजर से आपने जाकर छोड़ दो, कोई मतलब इसका अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो। आप मालिक ने आपको बनाया, हर जगह वो ड्यूटी आपने करनी है, हर अवस्था में। उसके बाद प्रशिक्षण जो यहाँ दिया जा रहा है जीवन में उतारना है, केवल सुनकर, जैसे अभी भाई साहब ने बोला, बिल्कुल अच्छी बात बताई आपको। जीवन में कोई भी चीज सीखी है उसको जीवन में उतारेंगे, फलदायी होगी। अगर हमने इसका सुना, इसका निकाला तो उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई उसको सीखने सिखाने का मतलब नहीं है, दिखावा नहीं है। जीवन महान बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, सफल करने के लिए, कल्याण करने के लिए ये चीजें अपने जीवन में हमें लागू करनी है, और जीवन में हम लागू करेंगे तभी हमें फल प्राप्ति होगी, अन्यथा हम ऐसे रहेंगे। जरूरी बात है, मैं बता रहा हूं आपको, जरूरी है मानव सेवा के क्या क्या। देखिए, प्रत्येक के पास भर्ती होनी चाहिए, जिनके नहीं है उनको जब मानव सेवा में हमें ड्रेस बना लेना चाहिए। वर्दी कब पहनना आना चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला है, पद के अनुसार अपने से सीनियर को रेस्पेक्ट देना, और पद के अनुसार जो ड्यूटी बनती है उस ड्यूटी को पूर्ण रूप से करने का क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। अगर क्षमता बना दिया, क्षमता नहीं है तो उस क्षमता को अर्जित करें, उसको प्राप्त करें, सीखे, वैसा लायक बने, उस पद की अनुरूप काम करने के लायक बने। प्रोग्राम में जहां जाता है लाइट पॉइंट होता है, पानी की पॉइंट, दो चीजें बहुत विशेष होती हैं। कोई भी अवांछित तत्व अगर आता है, जहां लाइट है वो लाइट से कुछ गड़बड़ कर सकता है, या कोई पानी में कोई चीज मिला करके हमारे व्यवस्था, इसलिए उसको विशेष चौकन्ना तो सबको होना है, लेकिन पानी और लाइट की जगह पर विशेष हमें रखना चाहिए। मानव सेवा वाले का आहार और विचार, व्यवहार, सभी चीज अच्छी हो। आहार में हाँ दूसरों को बोल रहे हैं मीट अंडा चल रहा है, कभी कभी शाम को दोपहर लग भी जाती है, ये चीज वर्जित है। मानव सेवा दल के लिए नहीं, ये तो मानव की पूरे सभी के लिए वर्जित है, लेकिन हम तो विशेष बन गए, इसलिए हमें सब चीजों को ध्यान करना है। हम सबका परम लक्ष्य है अपनी आत्मा का कल्याण तथा प्राणी मात्र की सेवा करना हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को कल्याण ध्यान में रख के हमें जीवन को जीना चाहिए। कर्मठ बने, सदाचारी बने, विश्वासी बने, प्रेमी बने, सद्भावना से चले और सिखाएं और रहें। दरबार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हों, वफादार बने, गुरु दरबार की आज्ञा में रहकर जीवन जिए, संत महात्मा का पूर्ण सम्मान करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करें तथा प्रचार में सहयोग करें। ये मानव सेवा दल का विशेष ड्यूटी बनती है। प्रेमी तो सभी है, लेकिन हम विशेष हमने एक सेवा ग्रहण करी है। अपने को कभी करता न समझे कि ये ड्यूटी मैंने करी, 24 घंटे में करके आया हूं और मैं ऐसा नहीं कर सकता। कभी करता मत समझो, करने वाले गुरु महाराज है, आपसे कराने वाले, आपको माध्यम बनाया, उस माध्यम के चलते अगर आपसे जो सेवा मिल रही उसको बड़े सहज गुरु महाराज की कृपा समझ कर स्वीकार करो। जब भी मिले, जैसे मिले, उस सेवा को स्वीकार करो, वो सेवा फलदायी होगी। आप पहले से नामुकर करने लगे तो उस फायदा कोई सेवा का नहीं है। विशाल सत्संग, महान सत्संग, सद्भावना यात्रा, राष्ट्रीय एकता शिविर क्या अवसरों पर मजबूत और विश्वसनीय व्यवस्था देना मानव सेवा का फर्ज बनता है, हर जगह, हर स्थिति में। असामाजिक तत्वों का बचाव रखते हुए उसका भक्त समुदाय को उचित व्यवस्था देना। प्रेमी हमारे ऊपर बड़ा भरोसा करते हैं, मानव सेवा का बेटा सामान यहाँ छोड़ करके दर्शन को चले जाते हैं, उनकी व्यवस्था और उनकी देखरेख हमारा ड्यूटी बनता है। हमेशा रक्षा सुरक्षा संरक्षा सभी हमको करना चाहिए। क्षेत्रीय महात्मा बाई जी के साथ सामंजस्यपूर्ण प्रचार प्रसार में सहयोग देना, सामंजस्य बिठा करके चलना चाहिए। किसी असहमति पर हम सब लोगों को बैठ करके विचार विमर्श को, जो कोई ऐसी बात आई है उसको समाधान करना है। ये नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं है, वो यहाँ और वहाँ वो चार तरफ फैला रहे। बैठ करके समाधान उसको निकाला जाता है और बातचीत से हर एक चीज का हल निकल जाता है। श्री गुरु महाराज जी के प्रदत्त ज्ञान में पूर्ण श्रद्धा विश्वास का समर्पण के साथ नियमित सत्संग, ध्यान, भजन, सत्संग हमको साधना करते हुए निर्विमानी रहकर के सेवा में लगे रहना सेवा का परम धर्म है, परम कर्तव्य। ऐसा रहने से हम जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा।
अब आगे हमारे उप राज्यपाल श्री वीरपाल यादव जी आएंगे और हमें विस्तृत रूप से मानव सेवा दल के बारे में, दल के बारे में, दरबार के बारे में जो भी विचार रखेंगे हमें बड़े ध्यान से मन लगाकर उनको सुनना है। ये हमारे जीवन में काम आने वाले हैं। श्री वीरपाल सिंह जी।